बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की, श्री नर नारायण देव की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर हमने श्रावण महीने अंतर्गत जब महादेव का सत्संग शुरू किया और लोगों के मन में कई ऐसे प्रश्न थे जिनका समाधान भी इस कथा के माध्यम से हुआ, तो थोड़े बहुत कुछ और प्रश्न हैं जो उनका समाधान भी आज की इस कथा के माध्यम से होगा। तो हमने पिछले सप्ताह बात की थी कि जिन लोगों की मति भगवान महादेव का जो लिंग स्वरूप है, तो उसमें कई लोगों की मति ऐसी है कि ये महादेव जी का एक अंग है, लेकिन जिन लोगों के मन में महादेव जी के इस अंग की भीति रहती है, ऐसा व्यक्ति जीते जी नरकगामी होता है। अर्थात ये महादेव जी का एक रूप है जो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में प्रकट हुआ। पुराण की कथा ऐसा कहती है कि एक बार भगवान शेषशाही नारायण आराम में लंबे होकर के सो रहे थे, लक्ष्मी जी पास में बैठे थे और ब्रह्मा जी जाकर के पहुंच गए और ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा, अरे कब तक सोते रहोगे, उठो। लेकिन भगवान नारायण उठे नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला मैं हूँ और मैं आपका पिता हूँ, इसलिए आपको पिता के आने ही पर उठना ना चाहिए। लेकिन भगवान नारायण खड़े नहीं हुए और इसी बात को विवाद के रूप में परिणित हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ,
और इसी बात को लेकर के भगवान नारायण में और भगवान ब्रह्मा में दोनों में मतभेद उत्पन्न हुआ और युद्ध की स्थिति खड़ी हुई। और जब युद्ध की स्थिति खड़ी हुई उस समय घटना ऐसी घटी कि सभी देवता लोग गए भगवान महादेव के पास और कहा कि नारायण में और ब्रह्मा जी में दोनों में विवाद हुआ है। और ऐसा विवाद हुआ कि अब तो ब्रह्मा जी ने भी पाशुपतास्त्र और ठीक वैसे भगवान नारायण ने भी ऐसा अस्त्र निकाला कि जब दोनों अस्त्र आपस में भिड़ेंगे तो पूरी सृष्टि के अंदर हलाहल कोलाहल मच जाएगा, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब जाकर के उन दोनों को रोकने के लिए, ब्रह्मा जी को और भगवान नारायण को रोकने के लिए महादेव बीच में स्तंभ के रूप में अर्थात एक लिंग के रूप में आकर के खड़े हो गए। अब दोनों में युद्ध था। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण ने बोला ये बीच में हमारे बीच में कौन आ गया, चलो देखा जाए कि ये है कौन। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका आदि और अंत, आदि अर्थात जो सबसे ऊपर है, अंत अर्थात जो नीचे है। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं नीचे की ओर गति करता हूं और ब्रह्मा जी आप ऊपर की ओर गति करिए और देखिए कि इसका आदि और अंत कहाँ है। आप आदि देखिए, मैं अंत देखने जाता हूं। और ब्रह्मा जी और भगवान नारायण आदि अंत देखने के लिए निकले, लेकिन बहुत समय के बाद, बहुत समय निकल जाने के बाद भगवान नारायण को हुआ कि भाई इसका अंत पता नहीं लग सकता, इसलिए भगवान नारायण तो वापस रिटर्न आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने युक्ति की, क्योंकि ऊपर से एक पुष्प आ रहा था और वो पुष्प था केतकी, जिसको हम हमारी भाषा में केवड़ा। वो केतकी का पुष्प भगवान महादेव के मस्तक से गिरा था और जब नीचे आ रहा था तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये आ तो ऊपर से रहा है। उस केतकी के पुष्प को कहा कि तू एक काम कर, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं तेरे व्यारे न्यारे कर सकता हूँ, पर तुझे एक काम करना है। जब महादेव के पास जाए और हम जब साक्षी हो तब तू बोलना कि ब्रह्मा जी ने इसका आदि देख लिया है, इसका साक्षी मैं हूँ, और जो तूने मेरे इस कार्य में सहायता की तो मैं तुझे बहुत अच्छा स्थान दूंगा और तेरे पर मेरी पूरी कृपा रहेगी। तो केतकी के पुष्प को भी थोड़ा लालच रहा और इधर ब्रह्मा जी ने तो उसको पटा लिया था। और नीचे आए, भगवान महादेव ने पूछा कि बोलो नारायण, आपने इसका अंत देखा? तब कहा कि भाई मैंने इसका अंत तो नहीं देखा, मैंने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन इसका अंत हो ही नहीं सकता था। और ब्रह्मा जी को पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैंने इसका आदि देख लिया है। तो भाई साक्षी, तो क्या साक्षी के रूप में ये मेरे साथ केतकी का पुष्प है। और केतकी के पुष्प ने भी हाँ भर दी, और जैसे केतकी के पुष्प ने हाँ भरी तब भगवान महादेव की आंखें थोड़ी तिरछी हुई और भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आप ब्रह्मा होकर के झूठ बोले, इसलिए जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज के बाद आपकी कहीं पूजा होगी नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी का एक मंदिर जब श्राप हुआ था उसके पहले का ब्रह्मा जी का एक मंदिर है राजस्थान पुष्कर में, और आज भी अनेक लोग पुष्कर में दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के जाते हैं। और एक गुजरात की भूमि में है खेड़ ब्रह्मा, जिसको बोलते हैं, जिस भूमि को ब्रह्मा जी ने खेड़ा था, तो वहाँ पे भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी का कोई स्थान कहीं पर बना नहीं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, रो कर के अरदास की, तब ब्रह्मा जी को महादेव ने कहा कि जब यज्ञ की स्थापना होगी उस यज्ञ में
जब मंत्र पढ़े जाएंगे तब आपको उस यज्ञ भूमि पर स्थान दिया जाएगा, बाकी आपकी कहीं पूजा होगी नहीं। और उनके कितने मुख थे उस समय? 5 पंचमुखी कहलाते थे। और उसी दिन महादेव जी के गण के द्वारा उनका एक मस्तक उड़ा दिया गया आपने। और उनको महादेव जी को फिर ब्रह्मा जी का वो एक उड़ाया तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा था। लेकिन कहने का मेरा भावार्थ है कि जब महादेव ने उनका एक मस्तक उड़ाया तब चतुर्मुखी हो गई। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने जो किया सब अच्छा किया है, मैं इसी लायक था। और केतकी का पुष्प भगवान महादेव को सबसे ज़्यादा पसंद था, इसलिए महादेव उसको अपने मस्तक पर रखते थे। लेकिन केतकी के पुष्प को भी कहा कि तूने आज एक गलत साक्षी भरी है, तू भी इसका सहभागी है। इसलिए केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया कि आज के बाद तू सब जगह उपयोग में आएगा, सिर्फ मेरी पूजा में तेरा उपयोग होगा नहीं। और केतकी का पुष्प भी बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। तब भगवान ने कहा कि चल कोई बात नहीं, जब मेरे द्वार पर, मेरी चौखट पर जब बड़ा मंडप सजाया जाएगा, फूलों की झांकी की जाएगी, उस मंडप के अंदर तुझे स्थान मिलेगा। लेकिन मेरे मस्तक पर तुझे स्थान मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान महादेव की पूजा में केवड़ा जो पुष्प है उसको भगवान महादेव को अर्पण किया जाता नहीं। केतकी के पुष्प को भगवान महादेव के वहाँ पर स्थान नहीं है। ठीक वैसे जब आप गणपति के आगे जाते हो तो गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। ऐसे सभी देवताओं का, भगवान का सब अलग अलग प्रकार का विधान है। जब जब समय आएगा तब हम समझाएंगे। कहने का भावार्थ है ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान लिंग रूप में, अर्थात एक प्रतीक रूप में, चिन्ह रूप में भगवान विराजमान हुए। और उसी दिन सर्वप्रथम पहले लिंग की स्थापना हुई। बोलो लिंगेश्वर महादेव की। भगवान लिंग रूप में विराजमान हुए और उसी के बाद ये परंपरा चलती आ रही है। इसलिए जो व्यक्ति इस शिवलिंग में, जो शिव जी का जो लिंग है, उसमें जो मूत्रेंद्रिय का जो भाव करता है वह नरकगामी है। अर्थात ये मूत्रेंद्रिय भगवान महादेव का एक रूप है, एक चिन्ह है, जो ब्रह्मा जी के इनके विवाद को समाप्त करने के लिए आया था। इसीलिए हमने पिछली बार कहा था कि महादेव की चौखट पे जाकर के कोई प्रेम से महादेव 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 3 बार उच्चारण करता है तो कहते हैं महादेव जी की एक बार बोलता है तो मैं उसके बोलने मात्र से बिक जाता हूँ। बाकी के जो 2 बार उसने बोला तो मैं उसका कर्जदार हो जाता हूँ। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम शंभुरुणि भवेत। ठीक ऐसा ही शास्त्रों में भगवान महादेव का सुंदर वर्णन किया है। और भगवान महादेव के ऊपर हमने जल की बात की कि भगवान महादेव को जल अति प्रिय है। 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। हमने फिर दूध की भी बात की कि दूध भी क्यों अर्पण किया जाता है। जिसका शुक्र ग्रह वो हो तो शुक्र ग्रह की शांति के लिए भी, चंद्र ग्रह की शांति के लिए भी भगवान महादेव को दूध चढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही भगवान महादेव को सबसे प्रिय है बिल्व पत्र। और वो बिल्व पत्र की उत्पत्ति ही माँ लक्ष्मी जब एक बार महादेव को प्रसन्न करने के लिए जब उपासना कर रही थी और महादेव का पूजन करते करते इतना भाव आया ना कि सहस्त्र 1000 कमल के पुष्प द्वारा जब महादेव का पूजन कर रही थी तब भगवान महादेव ने एक लीला की। और लीला कैसी की? लीला ऐसी की कि एक पुष्प को गायब, एक कमल के फूल को महादेव ने गायब किया
और जैसे एक कमल पुष्प गायब हुआ तो अनुष्ठान बाकी रहा। और स्वाभाविक है, एक बार आप आसन पर बैठ गए तो जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक आप खड़े होते तो आपकी पूजा खंडित होगी, और पूजा खंडित होगी तो क्या होगा, आपको फल मिलेगा नहीं। उस समय माँ लक्ष्मी को याद आया कि मेरे जो परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर भगवान नारायण, जो मेरे स्तन हैं, उन स्तन को भी एक प्रकार से कमल कहते हैं, कमल नयन। तो उसी समय माँ लक्ष्मी ने अपने स्तन को काट करके अर्पण करने गई। ठीक उसी समय महादेव प्रकट हो गए और प्रसन्न हो गए कि देवी मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। अर्थात कहने का भावार्थ है कि जो माँ लक्ष्मी का स्तन है उसी में से, माँ लक्ष्मी के उसमें से ही उत्पत्ति ये बिल्व पत्र की हुई है। और बिल्व पत्र इतना श्रेष्ठ है कि जो व्यक्ति अपने घर में, अपने आंगन में बिल्व पत्र उगाता है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी की कमी रहती नहीं। जो व्यक्ति साधना अनुष्ठान करना चाहता है और उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो कहते कि बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो एक साधना करने में जैसे 1000 वर्ष लगते हैं तो 100 दिनों के अंदर ही यहाँ पर साधना सिद्ध हो जाती है। और वहाँ पर किया गया कार्य तत्काल सिद्धि को प्रदान करता है। किसी ब्रह्म देवता को अगर आपको भोजन कराना है तो बिल्व पत्र के नीचे बैठा करके किसी ब्रह्म देव को अगर आपने भोजन कराया तो उसका अनंत पुण्य आपको प्राप्त होता है। और ठीक वैसे ही जो कोई व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक करता है संध्या काल में तो उसके वहाँ लक्ष्मी की कभी कमी रहती नहीं, उसके घर में कोई प्रकार की दरिद्रता रहती नहीं। ठीक वैसे ही लिखा है, जब आप बिल्व वृक्ष तोड़ने के लिए जाओ, अर्थात बिल्व वृक्ष के पास में आप जाओ तो चप्पल पहन करके जाना नहीं। चप्पल पहन करके जाने के लिए संपूर्ण प्रकार से मना किया, क्योंकि भगवान का ही एक स्वरूप है, इसलिए वहाँ चप्पल पहन करके जाने का मना है। और जितना हो सके उतना प्रेम से आदर भाव करके बिल्व वृक्ष के जो पत्र हैं उनको उसी प्रकार से तोड़ा जाता है। और बड़ा सुंदर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब बिल्व पत्र जब भगवान महादेव जी को अर्पण करते हैं तो लिखा है कि बिल्व पत्र तोड़ने का भी एक दिन है। जैसे तुलसी तो लोग क्या करते हैं, तुलसी जब इच्छा थी तब तोड़ लेते हैं। अरे बीच में तो कैसा चला था, लोग तोड़ तोड़ कर जैसे चबाए जाते हैं। बोले क्या चल रहा है सब, बोले तुलसी है ना, अच्छी है ना, कोरोना के समय सब अच्छा चल रहा है, सब तोड़े जाओ, खाए जाओ, चबाए जाओ। जैसे बकरी हो ना, बकरी कैसे तुलसी, तो तुलसी ऐसे चबाई जाती है। तुलसी में एक प्रकार का पारा होता है ना, पारा, वो पारे का पदार्थ उसके अंदर केमिकल होता है, लेकिन उस तुलसी को ऐसे चबाया नहीं आता। तुलसी कैसी चबाई जाती है, जब व्यक्ति तुलसी को भगवान को अर्पण की जाती है और भगवान के पास से जब हमारे पास आती है तब आप तुलसी का सेवन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उठा कर चाय में डाल दी। हाँ, लोग चाय में भी डालते हैं, पुदीना डालो बराबर, लेकिन चाय में तुलसी भी लोग बाग डालते हैं। तो तुलसी के उपयोग तो बहुत है, लेकिन अगर तुलसी के प्रति आपको संपूर्ण प्रेम जागृत करना है तो तुलसी को भी जैसे तैसे तोड़ा। जब भी तुलसी तोड़ी जाती है तो माता को पहले प्रार्थना की जाती है कि हे तुलसी, मैं आपको भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं आपको तोड़ करके भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करूँ। ऐसा भाव जब हमारे अर्पण करते हैं तब जाकर के तुलसी आप अर्पण कर सकते हो। हमने भी बड़ी सुंदर तुलसी उगाई थी और कोई भक्त लेकर के आए थे, हमने बड़े चाव से उसको लंबी चौड़ी भी की थी, लेकिन 1-1.5 वीक के लिए मैं गायब हुआ तो तुलसी गायब हो गई, पूरे पत्ते गायब हो गए, पूरे तुलसी के सब सफाई कोई कर गया। अच्छा भगत था कोई। कहने का भावार्थ है कि तुलसी जैसे तैसे नहीं तोड़ी जाती, जैसे एकादशी के तुलसी नहीं तोड़ सकते, पूर्णमासी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, और इन्हीं दिनों में तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता, तुलसी को स्पर्श भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब लोगों को पता होता नहीं, क्योंकि सत्संग में आते कम हैं, ऐसा कहीं सुना कम होता है।
तो पता नहीं होता। ठीक वैसे ही बिल्व पत्र को सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन कभी तोड़ना चाहिए नहीं। और तुलसी, जैसे तुलसी पत्र की हमने बात की, तो तुलसी पत्र कई बार क्या होता है, कई जैसे अभी ये अमेरिका जैसा देश है तो तुलसी हमेशा होती नहीं, ठंडा प्रदेश होता है तो तुलसी कभी रहती है कभी नहीं रहती। तो लिखा है कि तुलसी 3 महीने तक तुलसी बासी नहीं होती। 3 महीने तक आप तुलसी को रोज धो करके वही तुलसी आप भगवान को अर्पण कर सकते हो। ठीक वैसे ही बिल्व पत्र का भी शास्त्रों में बड़ा अच्छा विधान लिखा है कि जो बिल्व पत्र है वह 6 महीने तक बासी नहीं होता। लेकिन 6 महीने तक आप उसी बिल्व पत्र को रोज धो करके चढ़ाओगे तो महादेव जी जितना पुण्य तुमको पहली बार में देंगे उतना ही पुण्य फल आपको 6 महीने तक लगातार मिलेगा। अर्थात 6 महीने तक बिल्व पत्र बासी नहीं होता। अभी हमने भी बड़े प्रेम से फ्लोरिडा से मंगाए थोड़े बहुत बिल्व पत्र, और जब हमारे यहाँ पूजन होगा विशाल रूप में तब हम उस बिल्व पत्र को अपन उपयोग में लेंगे। कहने का अर्थ है कि उसको धो करके भगवान महादेव को आप अर्पण कर सकते हो। और वही बिल्व पत्र आप भगवान शालिग्राम को भी अर्पण कर सकते हो। और लिखा है कि बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष में जो उगता है फल, जिसको हम बोलते हैं बिल्व फल, उस बिल्व फल का तो इतना महिमा है कि जो बिल्व फल का जो गुदा होता है ना, अंदर का जो भाग होता है उसका गर्भ, वह निकाल करके घी में डुबो करके जब कोई व्यक्ति हवन में आहुतियाँ उसकी देता है तो लिखते हैं कि उसके परिवार के अंदर जन्मों जन्म तक लक्ष्मी जी वास करती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर विधान लिखा है कि लक्ष्मी जी की पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है। और लिखा है कि जो व्यक्ति बिल्व पत्र का एक बार सेवन करता है, बिल्व पत्र भगवान महादेव को चढ़ाता है, तो लिखता है कि जो बिल्व पत्र को और बिल्व पत्र के वृक्ष, बिल्व वृक्ष है उसके फल को जो कोई खाता है तो लिखा है 27 दिनों तक अगर उसकी मृत्यु होती है, उन 27 दिनों के भीतर अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी अधोगति होती नहीं, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। अर्थात उसकी अधोगति 27 दिनों तक, 27 दिन के भीतर अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी अधोगति होती नहीं है। और बड़ा सुंदर हमारा जो हम स्तोत्र गाते हैं श्री सूक्त का, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम प्रभासाम लक्ष्मीम जात वेदो मावताम मावह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनीम यश्याम हिरण्य विंदेयम गामश्व पुरुषानहम। और उसी स्तोत्र के अंदर जो बिल्व पत्र में जो भगवान माता के जो स्तन में से जो बिल्व की उत्पत्ति हुई है, वृक्षोथ बिल्व है, जो लक्ष्मी जी है वह साक्षात, जो बिल्व पत्र है, बिल्व वृक्ष है, वह लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार से भगवान महादेव को जो प्रेम से बिल्व पत्र अर्पण करता है, और बड़ा शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है, जो बिल्व पत्र है ना, उस बिल्व पत्र का जो 3 पत्तियां होती है आपने देखी होगी। बिल्व वृक्ष में, बिल्व वृक्ष के जो पत्तियां हैं, जो बिल्व वृक्ष का जो एक पत्ती है उसमें 3 पत्तियां होती है। जो राइट साइड का है वो भगवान विष्णु का रूप है, और जो लेफ्ट साइड का है वो ब्रह्मा जी का रूप है, और जो मध्य का भाग का जो पत्ता है वो भगवान महादेव का रूप है। और जब महादेव को आप अर्पण करते हो तो उसका जो चिकना भाग है, वो चिकना भाग अर्थात उल्टा, महादेव को उल्टा बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। चिकना भाग होता है वो उल्टा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो महादेव को जो चिकना भाग है वो उनके स्पर्श करा जाता है। और बड़ा सुंदर श्लोक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहार मेकम बिल्वम शिवार्पणम। 3 जन्मों का जो पाप का सुकृत है,
एक बिल्व पत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से उसका फल उसे 3 जन्मों के पाप के सुकृत को भी जला करके भस्म कर देता है। एक बिल्व पत्र अर्पण करने का इतना शास्त्रों में महिमा है। बड़ी सुंदर बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। और ठीक वैसे ही जब भगवान महादेव की आप पूजा करते हो तो किसी को स्तोत्र का पाठ आता नहीं तो कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, फिर कई लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। और फिर अगर किसी को जो अगर पाठ करना है तो भगवान महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न जो कोई होते हैं तो वो शिव महिम्न स्तोत्र से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और बड़ा सुंदर शिव महिम्न स्तोत्र भी बड़ा सुंदर हमारे ग्रंथों में लिखा है और इतना अच्छा है शिव महिम्न स्तोत्र। महिम्नं पारं ते परम विदुषो यज्ञसुदुषी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामदवसन्नास्त्वयि गिरा अथावाच सर्व स्वमति परिणामावधिगृणन् ममाप्यस्तोत्रे हर निरपवाद परिकर अतीत पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतत्यावृत्यायां चकितमपि दत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यं कतिविध गुणकश विषय पदे तरवाचीने पतति न मन कश्य वचः। अर्थात भगवान महादेव के जो महिम्न पाठ का स्तोत्र का गान करते हुए अर्थात श्रवण करते हुए जो कोई उनकी पूजा करता है तो उसको एक प्रकार की सिद्धि मिलती है। बड़ा सुंदर एक बात है। एक गांव में एक राजा और एक ब्राह्मण भक्त था। राजा भी इतना महादेव का प्रेमी था और वह भगत भी भगवान महादेव का बड़ा प्रेमी था। लेकिन राजा ने क्या किया कि अपने ही नगर के अंदर बिल्व वृक्ष बहुत उगाए और उन बिल्व वृक्षों पर सिर्फ राजा का ही अधिकार था। रोज सुबह राजा जितने भी बिल्व पत्र एकत्रित करता और भगवान महादेव को जाकर के अर्पण कर देता था। इस भगत को हुआ कि एक भी बिल्व पत्र रहता नहीं है और राजा के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए कोई दूसरा तोड़ भी नहीं सकता। तो मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं भगवान महादेव को सबसे पहले बिल्व पत्र अर्पण करूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उसने लिखा है कि बिल्व पत्र के प्राप्त करने के लिए और महादेव को अर्पण करने के लिए उसने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ का अनुष्ठान किया। लिखा है कि जो व्यक्ति 7 महीने तक उसका टाइमिंग है, 7 महीने तक गले तक पानी में रह करके जो महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके जीवन में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। और उसने शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ को जागृत किया और उसमें ऐसी शक्ति आई कि जब चाहे अदृश्य हो जाए, जब चाहे गायब हो जाए, ऐसी शक्ति उसने प्राप्त की। और सिर्फ किस लिए? गांव के वृक्ष जो बिल्व वृक्ष है जो राजा की निगरानी में है, बिल्व वृक्ष के जो बिल्व है वो मैं भगवान महादेव को सबसे प्रथम अर्पण करूं। अब इसने क्या किया? राजा उठे उससे पहले पूरे बिल्व पत्र एकत्रित करके महादेव के मंदिर में जाके चढ़ा कर आए। और रोज राजा देखे कि ये हो क्या रहा है, ये ले कौन जाता है। और ये जो चौकीदारों ने देखा, चौकीदारों ने देखने के बाद पकड़ने की कोशिश की और जैसे पकड़ने जाते गायब। बहुत समय तक चला। एक दिन राजा बड़ा परेशान हुआ कि बहुत समय से मैं बिल्व पत्र महादेव को चढ़ा नहीं पा रहा। और राजा अपने गुरु के पास गया और गुरु को जाकर के कहता है कि एक व्यक्ति के पास ऐसी सिद्धि है कि बिल्व वृक्ष के ऊपर से जो बिल्व है वो लेके जाता है लेकिन फिर हाथ में आता नहीं है, तो उसकी सिद्धि फेल हो, ऐसा कुछ है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम कर,
जो महादेव को अर्पण किए हुए जो बिल्व है, उन सब बिल्व को एक काम कर, जो तेरा जो बगीचा है जहाँ पे तूने बिल्व वृक्ष उगा रखे हैं, उन बिल्व वृक्ष के बगीचे में चारों तरफ वो बिल्व वृक्ष के जो बिल्व हैं भगवान महादेव को अर्पण किए हुए, वो सब वहाँ जा करके बिछा दे। और जैसे ही उसके पैर में जैसे ही वह बिल्व वृक्ष लगेगा, बिल्व लगेगा, तुरंत उसकी सिद्धि वहीं पर नष्ट हो जाएगी। इस कथा के पीछे एक मार्मिक वचन है, आप समझे। जब भगवान को अर्पण किया हुआ कोई पदार्थ है, जैसे कई बार क्या होता है, भगवान को अर्पण की पुष्पमाला, भगवान को अर्पण किया पुष्प गुच्छ, भगवान को अर्पण किया कोई भी पदार्थ जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो लोग उसको वैसे तैसे पटक के चले जाते हैं। और जैसे ही भगवान को अर्पण किया निर्माल्य अगर चरण में आता है तो उसके जीवन में सदलक्ष्मी चली जाती है, उसके जीवन में दरिद्रता आती है, और उसके जीवन में कोई शक्ति है तो वो शक्ति भी नष्ट हो जाती है। और राजा ने ऐसा किया और वो आया और जैसे तोड़ने के बाद सैनिक पकड़ने गए, वहीं पे उसकी शक्ति नष्ट हो गई और पकड़ में आ गया। अब राजा ने कहा कि इसको अब छोड़ा नहीं जाएगा, और उसने दिल से भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की। और दिल से जब भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की ना, तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ को कहा कि बाबा, मैंने निजी स्वार्थ के लिए बिल्व वृक्ष के जो बिल्व है वो मैंने निजी स्वार्थ के लिए नहीं तोड़े। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इस गांव के अंदर बिल्व वृक्ष होते हुए हम एक बिल्व आपको नहीं चढ़ा पाते, इसी होड़ के अंदर मैंने शिव महिम्न स्तोत्र किया और आपको याद किया। लेकिन प्रभु मेरे को इस संकट से बचाओ। और उसी समय उसने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ निरंतर शुरू कर दिया, और जैसे शुरू किया भगवान महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वापिस से वो गायब हो गया। कहने का मेरा भावार्थ है कि भगवान को अर्पण किया गया जो निर्माल्य है कभी भी हमारे पैरों में ना आए, उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। कई बार क्या है, किसी को फूल माला कुछ दी होती है तो कहीं रास्ते में गिरा होता है, कारपेट भी गिरा होता है। अगर बाई चांस आपकी नज़र नहीं है वो बात अलग है, बाई चांस आपकी नज़र में आया कि भाई ये फूल पड़ा है भगवान का, उठा करके उसको अपने योग्य स्थान पर रख दो, कहीं स्थान सिंहासन के आगे के भाग कहीं पे रख दो अपने हिसाब से, तो उस अपराध से आप बच सकते हो। इसलिए अब वो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न होकर के जो इंद्र द्वारा जो भगवान जो स्वर्ग में से जो लेकर के आए थे माला, और बड़े प्रसन्न होकर के इंद्र को दी। और इंद्र ने तो भाई लेकर के ले तो ली, लेकिन हाथी के ऊपर पे ना दी। अब हाथी को तो भाई फूल सुगंध से तो परेशानी क्यों, क्योंकि भंवराया, और भंवराया तो जब हाथी की सूंड में परेशानी करने लगा, हाथी ने वो गिरा दिया। गिराते ही पैरों में आकर के कुचला गया। और ये दृश्य जब दुर्वासा जी ने देखा, और वैसे मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, पहली बार मैंने पारिजात वृक्ष की जो माला मैंने दी उसका इसने ऐसा अपमान किया, श्राप दे दिया कि जाओ स्वर्ग लोक तक सब लक्ष्मी के बिना हो जाओ। फिर तो कितने संकट उनके जीवन में आए। कहने का भावार्थ है कि एक भगवान को अर्पण किया गया पुष्प, उसका हल्का सा भी अपराध होता है तो जीवन में अनेक प्रकार के संकट हमारे आ जाते हैं। ठीक वैसे ही भगवान महादेव बहुत बोले हैं, उनको दिल से अगर कोई प्रार्थना करता है तो उसके ऊपर अवश्य भगवान की कृपा होती है। इसीलिए शास्त्रों में भगवान महादेव को बिल्व पत्र, शिव महिम्न स्तोत्र और नमः शिवाय, शिव शिव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप से भगवान महादेव को आप प्रसन्न कर सकते हो। और भगवान महादेव के सानिध्य में दीपदान करने का भी बड़ा महत्व है। शिव पुराण में कथा आती है, शिव पुराण में कथा आती है कि एक काम्पिल नगर, उस काम्पिल नगर में रहने वाला यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण,
और उसका एक पुत्र था गुणनिधि। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण का पुत्र था गुणनिधि। और गुणनिधि तो था, लेकिन उसका नाम पूरा उल्टा था। यानी कैसा? जैसा नाम था वैसा काम नहीं था। ब्रह्मदेव को ऐसा कि मेरा पुत्र बड़ा अच्छा खासा पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, विद्याभ्यास कर रहा है, लेकिन वह रोज पिता की संपत्ति को गलत कामों में लगाने लगा, गलत कार्य करने लगा, जुआ आदि खेलने लगा, गलत लोगों के संग बैठने लगा। और इस बात को कई वर्ष बीत गए। जब यज्ञदत्त अपनी पत्नी को पूछता था कि बेटा कहाँ गया, वो बेटा पढ़ने गया है। अच्छा, पढ़ने गया है, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन देखा, जब यज्ञदत्त नाम का जो ब्राह्मण है, उसका पिता गुणनिधि का जब आ रहा था, तो मार्ग में एक भाई मिला। बोला कैसे हो, अच्छा है सब कुछ? यज्ञदत्त ने बोला भाई सब कुछ अच्छा है। जब वह बात कर रहा था तो उसके हाथ में उसको अंगूठी दिखाई दी, और अंगूठी देखते ही वह यज्ञदत्त चौंक गया कि ये अंगूठी तो मेरे घर की है, ये भाई के पास आई कैसे? और उस समय यज्ञदत्त ने पूछा कि भाई ये अंगूठी तेरे पास आई कैसे? तब कहा कि आपकी दृष्टि अंगूठी पर तो पड़ी, लेकिन आपकी दृष्टि आपके घर में नहीं पड़ी, आपके घर पे यज्ञ दृष्टि नहीं पड़ी। उसका परिणाम यह है कि आपका लड़का जुआ खेलता है, और उसी जुए के अंदर मैंने ये अंगूठी जीती है, प्राप्त की है। ये घर आया, घर आकर के पूछा पत्नी को कि बेटा कहाँ गया? तब कहा बेटा तो भाई पढ़ाई करने गया है, विद्याभ्यास करने गया है। तब थोड़ी तिरछी आँख की और पूछा कि सच बताना। माँ कुछ बोलने जाती, इतने में ही उसका लड़का गुणनिधि आ गया। और गुणनिधि जैसे आया, गुणनिधि को पूछा तू मेरे पीठ पीछे करता क्या है? जुआ खेलता है? बोला हाँ मैं जुआ खेलता हूँ, मैं ये करता हूँ। साफ अक्षरों में बोल दिया उसने कि मैं ये सब करता हूँ। तो तेरी माँ को आज से नहीं, जब से मैंने ये शुरू किया है ना सब, तब से माँ को पता है, आज से माँ को पता नहीं है। तो जब माँ को इतने सालों से पता है और बेटा इस गलत धंधे पर चला गया है, ये बात से अनभिज्ञ था यज्ञदत्त, और उसको बड़ा क्रोध आया। और क्रोध आते ही उसने हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लिया कि आज से तू, अर्थात उसकी पत्नी और मेरा पुत्र दोनों मेरे लिए त्याग्य हो। आज से तुम्हारे से मेरा कोई संबंध है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब आत्मा दूषित हो जाए तो इस धरती को छोड़ देना चाहिए। अगर परिवार में कोई व्यक्ति कलंकित हो जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर किसी राज्य में कोई गांव बड़ा दूषित हो जाए तो उस नगर को छोड़ के चला जाना चाहिए। ठीक वैसे यज्ञदत्त ने उसका तिरस्कार किया। अब तक तो गुणनिधि को सुबह उठते ही गर्मा गर्म भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र, सब कुछ मिलता था। लेकिन समय ऐसा आया कि अब ये मित्रों के पास जाता तो मित्रों ने भी उसका तिरस्कार किया। खाने पीने के वादे बढ़ गए, और एक दिन बहुत दिनों से भूखा था, और भूख में दौड़ता तड़पता तड़पता निकला। एक राज्य में जाकर के पहुंच गया कि चलो दूसरे राज्य के अंदर ही कुछ मिलेगा। लेकिन दूसरे राज्य में भी किसी ने उसके सामने तक देखा नहीं। और उसी समय कुछ लोग जा रहे थे, उनके हाथ में रहा घी का पदार्थ, और घी के पदार्थ की सुगंध उसके नाक में आई। उसको तुरंत याद आया कि मेरी माँ मेरे लिए रोज गर्मा गर्म सीरा बनाती थी, और अब तक कितने दिनों से कोई पकवान मिला नहीं। तो उनके पीछे हो गया, और ये सभी लोग जा रहे थे महादेव के मंदिर में। महादेव को सबने अर्पण किया घी के सब व्यंजन, और ये रात का समय का इंतजार करने लगा। जब मंदिर में कोई नहीं था तब इसको हुआ कि अब जाकर के मैं मंदिर में से कुछ लेता हूँ, खाने के लिए कुछ लेता हूँ। जब मंदिर में गया शिव जी के मंदिर में, तो जाकर के देखता है अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने क्या किया, अपना जो शर्ट था ना, अपनी ही कमीज, अपना ही शर्ट निकाल करके जलाया और दीपक की लो में, और जैसे जलाया वैसे उसमें प्रकाश हुआ। मंदिर में प्रकाश होते ही उसको पदार्थ दिखाई दिया, और उसने पदार्थ उतरा करके जैसे खाने गया
गांव के लोग आ गए कि मंदिर में चोर आया, चोर आया। सबने मिलकर के उसको इतना कूटा, इतना मारा कि उसका वही शरीर छूट गया। और जैसे शरीर छूटा ना, तो महादेव का थोड़ा बहुत प्रसाद उसके कंठ में रह गया था और वो वहीं मर गया महादेव के सानिध्य में। और हुआ ऐसा कि उसको यमदूत लेने आए। जैसे यमदूत ले जाने लगे, वैसे उधर से भगवान महादेव के पार्षद आए और भगवान के महादेव के पार्षद आकर के कहते कि इस पर हमारा अधिकार है, यमदूत तुम्हारा अधिकार नहीं है। तब कहा कि कैसे आपका अधिकार हो सकता है, इसे जीवन भर पाप किया है। शास्त्रों में लिखा है कि त्रिपुंड धारण करता है, जो गले में रुद्राक्ष की माला पहनता है, जो हमेशा शिवाय 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 शिव ओम नमः शिवाय करता है, उसके ऊपर तो महादेव आप सबका अधिकार है। लेकिन इसने तो जीवन भर पाप किया, ऐसा तो कुछ किया नहीं। अभी भी इसके कंठ में महादेव का प्रसाद है। इसने अपना ही शर्ट जला करके महादेव के मंदिर में प्रकाश किया, इसलिए इसका यह पुण्य बना है। और इसी पुण्य प्रताप से इसको हम लेकर के जा रहे हैं। और लिखा है शास्त्रों में, यही यज्ञ निधि का पुत्र गुण निधि दूसरे जन्म में मरने के बाद अरिंदम देश का राजा बना। इस जन्म में पाप किए, अंत में इतना पुण्य कर्म बना, अगला जन्म इसको राजा का मिला, अरिंदम देश का राजा बना। और इसने राजा बनकर के ऐसी प्रथा चालू की कि जितने भी शिवालय उसके गांव में, राज्य में जितने भी महादेव के मंदिर थे, सभी मंदिरों में दीपक जलाने की प्रथा इसने शुरू की। और अंत में वहाँ से भी वह समय आता ही मर गया। और तीसरा जन्म इसका क्या हुआ पता है आपको? इसका तीसरा जन्म हुआ रावण के भाई के रूप में। और तीसरा जन्म था कुबेर। गुण निधि से अरिंदम देश का राजा। और तीसरे जन्म में महादेव की ऐसी कृपा बरसी कि ये भगवान महादेव का मित्र कुबेर के रूप में प्रकट हुआ। आपको रावण के माता पिता का नाम पता है? भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलत्स्य ऋषि। और उन्हीं पुलत्स्य ऋषि की संतान थी विश्रवा। और उन्हीं विश्रवा का पुत्र था रावण, कुंभकर्ण और तीसरा कौन? कुबेर। तो रावण और कुंभकर्ण का एक माता से जन्म हुआ। और जो दूसरी ऋषि की पत्नी थी, उसके द्वारा कुबेर का जन्म हुआ। तो रावण की और कुंभकर्ण की माता का नाम था केकसी और कुबेर की माता का नाम था इड़ाविड़ा। और उसको देववर्णिनी भी कहीं कहा जाता है। और यही कुबेर भगवान महादेव का बड़ा भक्त और मित्र बना। कहने का मेरा भावार्थ है कि महादेव के मंदिर में फक्त वह भोजन करने के लिए गया था, कुछ लेने के लिए, और उसी भूल से उसने अपना शर्ट जला दिया। और जैसे उसने शर्ट जलाया, प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के प्रताप से दूसरा जन्म में राजा बना और तीसरे जन्म में महादेव का मित्र कुबेर बना। और वही कुबेर भंडारी, देवता जितने भी देवता उनको धन सामग्री चाहिए तो सबको कुबेर देते हैं। और जो इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं उनको शांति प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान महादेव को श्रद्धा सुमन अर्पण करता है, उसके ऊपर भगवान महादेव की पूर्ण कृपा बरसती है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में हमने बिल्व पत्र की बात की और उनको क्या अर्पण करने से भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। दूसरी मैं बात बताना चाहता हूँ कि भगवान महादेव के स्वरूप पर आप देखना, जब आते हो यहाँ पे, जब अभिषेक करते हो तो आपको कई प्रकार के पदार्थ भगवान महादेव के शिवलिंग रूप में आपको मिलेंगे। कोई दाल चढ़ा के जाता है, कोई लौंग चढ़ा के जाता है, कोई क्या बोलते हैं वो काली मिर्च,
मरिया जो गुजराती में क्या है, काली मिर्च चढ़ा के जाता है। कोई भगवान महादेव को अक्षत अर्पण करता है, कोई भगवान महादेव को मद अर्पण करता है, कोई इलायची, कोई बादाम, कई प्रकार के पदार्थ अर्पण करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा खाली विवरण बताता हूँ कि जो व्यक्ति महादेव को लौंग अर्थात लविंग, जो व्यक्ति भगवान महादेव के शिवलिंग रूप पर लौंग चढ़ाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर कृपा होती है, उसके मन में जो अशांति है, मन की अशांति दूर होती है, मन को शांत करता है लौंग चढ़ाने से। और दूसरा, जितनी भी नकारात्मकता अर्थात नेगेटिव एनर्जी उसके जीवन में है, वो बात बात नेगेटिव करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा कैसी होती है कि उसकी जो नकारात्मकता नेगेटिविटी वो दूर होती है लौंग चढ़ाने से। दूसरा, काली मिर्च अर्थात मरिया, काली मिर्च चढ़ाने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसके जीवन में अगर कोई ऐसा रोग आ गया है और रोग नहीं जा रहा, तो उस रोग को दूर करने के लिए काली मिर्च अगर कोई व्यक्ति भगवान महादेव के शिवलिंग रूप पर चढ़ाता है तो उसको रोग मुझसे मुक्त होता है। और जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि आती है, जो हर महीने एक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि के दिन जो अगर कोई काली मिर्च चढ़ाता है तो वह सुख और समृद्धि से भरपूर हो जाता है। और जो व्यक्ति महादेव को गुड़ अर्पण करता है, मैं देखता हूँ इतने इतने से गुड़ चढ़ा के जाते हैं कई बार लोग, तो जो व्यक्ति महादेव को गुड़ अर्पण करता है तो महादेव की उसके ऊपर असीम कृपा होती है। और जो व्यक्ति गुड़ का पानी अर्पण करता है, गुड़ का पानी बना करके जब अर्पण करता है तो लिखा है कि उसको परिवार में, उसके परिवार में सुख और समृद्धि और शांति हमेशा बरसती रहती है। और लिखा है कि जो व्यक्ति काले तिल अर्पण करता है, जो भगवान महादेव का शिवलिंग का जो ऊपर का जो भाग है ना, तो वो कभी रिक्त नहीं रहना चाहिए, उस पर कोई ना कोई पदार्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति काले तिल भगवान महादेव को अर्पण करता है तो लिखा है कि उसके जो जीवन में पितृदोष है, पितृदोष दूर होता है और उसके ऊपर पितरों की प्रसन्नता बरसती है। और लिखा है कि जो कर्म ऋण है, कर्म ऋण से मुक्ति मिलती है और उसके वंश में शांति होती है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान महादेव के शिवलिंग रूप पर इलायची अर्पण करता है तो लिखा है कि जो उसकी आर्थिक स्थिति जो मजबूत नहीं है तो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति भगवान महादेव को बादाम अर्पण करता है तो लिखते हैं कि उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है और उसके जीवन में जो तरक्की नहीं हो रही, हर जगह पीछे पड़ रहा है, जहाँ जाए त्याती पाछो पड़े या नहीं, तो उसके जीवन में तरक्की का जो योग है, मार्ग है, वो खुल जाता है। और लिखा है कि भगवान महादेव को कौन सा फल अर्पण नहीं करना चाहिए। लोग तो बहुत केले चढ़ा के जाते हैं यहाँ पे, केले भी भगवान महादेव को अर्पण नहीं करते क्योंकि केले को भी भगवान महादेव का और पार्वती माता का उस पर श्राप है। ठीक वैसे ही महादेव को अनार, पोमोग्रेनेट जो होता है अनार, दाड़म, भगवान महादेव को पूरा संपूर्ण फल महादेव को अनार का अर्पण नहीं करते, लेकिन अनार का रस भगवान महादेव को आप अर्पण कर सकते हो। पूर्ण फल आप महादेव को, केला और दूसरा अनार, वो अर्पण नहीं किया जाता। ठीक वैसे ही शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान महादेव को शहद अर्पण करता है तो उसकी मोक्ष पूर्ति होती है और उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और अगली कथा में तो हम बात करेंगे भगवान महादेव के अर्पण किया गया जो भोजन पदार्थ है कि प्रसाद ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्या महादेव को अर्पण करना चाहिए। और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम ये 2 वीक में करेंगे। तो भाई मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी कम संख्या में, कम जल्दी आते नहीं, यानी जल्दी आओ तो थोड़ा मेरे को भी मजा आए और आपको भी थोड़ा जानने को मिले। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा जो जल्दी बने तो आइए। चलो भगवान महादेव के नाम संकीर्तन से हम यहाँ की आज की कथा को थोड़ा विराम देते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कोई अपराध हमारे से जीवन में बना है
इस श्रावण महीने के दरमियान भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना कि हे नाथ, आप सबके दुखों को दूर करते हो, सबकी परेशानियों को दूर करते हो। ठीक वैसे ही अगर कोई किसी से भूल हो जाती है तो महादेव आप उसको भी माफ़ करते हो। तो हमारे से जाने अनजाने में कोई प्रकार का कर्म ऐसा बना है तो उस कर्म से हमें मुक्ति दें, उस कर्म में हमें शांति दें, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इसलिए हम भगवान जो कैलाश में विराजमान हैं, ऐसे कैलाशपति भगवान भोलेनाथ को हम आज कुछ नाम संकीर्तन से उनको प्रसन्न करते हैं और कथा को विराम देते हैं।